तुम सचमुच महाभारत के भीम जैसे ही हो। अब मैं तुम्हें भीम के बारे में बताऊंगा। और वीर योद्धा अपने काम की प्रशंसा स्वयं नहीं करते। अपनी स्वयं की प्रशंसा करने में हमारे उस्ताद को कोई नहीं हरा सकता। वो अपनी ढपली अपना राग अलापते रहते हैं। महाराज पांडु की मृत्यु के पश्चात पांचों भाई यानी पांडव हस्तिनापुर महल में रहने लगे और गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में कौरवों के साथ शिक्षा लेने लगे। दुर्योधन की दृष्टि में पांडव वन में रहने वाले वनवासी थे। वो पांडवों को हीन भावना से देखता था। दुर्योधन एक अहंकारी, अभिमानी और लालची युवराज था। दुशासन, इन लोगों से कह दो कि ये जगह हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन की है। दुशासन, क्या गुरु द्रोणाचार्य ने ये कहा है कि दुर्योधन सबसे आगे खड़ा होगा? अगर उन्होंने नहीं कहा तो चुपचाप पीछे जाओ। तुम्हारा इतना दुस्साहस। भ्राता दुर्योधन, गुरु द्रोणाचार्य आ रहे हैं। शांत हो जाओ। वो क्रोधित हो गए तो हम सब के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। हम दूर से सुन रहे थे कि कक्षा में कोलाहल मचा हुआ है। एक बार तुम लोग कक्षा में आ गए तो कोई कोलाहल नहीं होना चाहिए, समझ गए? जी गुरुदेव। आज तुम लोगों को वो अस्त्र शस्त्र चुनना है जिसको तुम अपने और अपने मित्रों के लिए जीवन पर्यंत उपयोग कर सको। तुम्हें उसी अस्त्र शस्त्र की संपूर्ण शिक्षा दी जाएगी। भीम, वो गदा आज तक कोई भी उठा नहीं पाया, इसलिए वो समय के साथ चट्टान में धंस गया है। सिर्फ गदा उठा के पटकने से कुछ नहीं होता, भुजाओं में दम भी होना चाहिए। भीम, तुम अपने वंश का नाम अवश्य उज्जवल करोगे। अगले परीक्षण में तुम्हारी पराजय निश्चित है भीम। पांडवों और कौरवों के बीच का है ये चक्कर। दुर्योधन फंस गया, जो ले ली उसने भीम से टक्कर। दुर्योधन के गदे का वार भीम के हाथों हो गई हार। गुस्से से जब हो गया राग, दुर्योधन का बना मजाक। बड़ा सभालू आया, दुर्योधन भागा उछक्कर। दुर्योधन फंस गया, जो ले ली उसने भीम से टक्कर। भूत बन के बहुत डराया, उनका खाना भीम ने खाया। छोड़े नहीं कोई भी मौके, छीन ले सब उनके तोहफे। हर चुनौती में हराया, दुर्योधन को पटक कर। दुर्योधन फंस गया, जो ले ली उसने भीम से टक्कर। वाह भ्राता दुर्योधन, अगर पांचों पांडव की दूरी एक साथ मिला दी जाए तो भी आपके बराबर नहीं है। अभी पांचवा पांडव बाकी है। भ्राता दुर्योधन, अगले 7 जन्मों तक भी तुम इतनी दूर तक नहीं फेंक सकते।
पहले भीम को मेरे मार्ग से हटाइए। उसकी शक्ति के सामने मैं भी असहाय हो जाता हूँ। मकड़ी के जाल से और शकुनी की चाल से कोई नहीं बच सकता। सुनो क्या करना है। भ्राता भीम, आपस में मनमुटाव तो भाइयों में होता ही रहता है। इसका ये मतलब नहीं कि हमारा आपसी संबंध समाप्त हो गया। सीधा बोलो, क्या चाहिए? घुमा फिरा के बात मत करो। गंगा किनारे प्रमाण कोटि में हमारा जल क्रीड़ा केंद्र है। हम चाहते हैं कि सब भाई मिलके 2-3 दिन वहाँ अवकाश पे जाएं और आपसी मतभेद भूल के अपने संबंधों को घनिष्ठ बनाएं। मैंने गुरु द्रोणाचार्य से आज्ञा ले ली है। हमें तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है। ये सत्य है कि भाइयों को मिलजुल कर रहना चाहिए। भीम के मना करने के बाद भी युधिष्ठिर के कहने पर पांडव प्रमाण कोटि गए। भ्राता युधिष्ठिर, आज तो आपको हरा के रहेंगे। ये जितना प्रेम से बोलता है, मेरा क्रोध उतना ही बढ़ता है। अब तो आपकी हार सुनिश्चित है। और तेज, भीम और तेज। भ्राता भीम ने बचा लिया तुम लोगों को, वरना आज तो हम ही जीतते। हमें गर्व है कि भ्राता भीम जैसा भाई हमारे पास है। छुट्टी राजू, बहुत बढ़िया। राजू, उठो उठो राजू। हाँ? चुटकी। अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। उठो मेरे बहादुर दोस्तों। भयंकर मुक्ति।